हाय एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों देखिए, आज आप लोग को इंग्लिश जो है पढ़ना लिखना बेहतरीन तरीके से सिखाने वाले हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, एकदम उनको कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश की कुछ भी जानकारी नहीं है। उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जब कभी वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो सही तरीके से इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बच्चों देखिए क्या है कि इंग्लिश जो है आज के दौर में इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी लैंग्वेज हो गया है। तो इंग्लिश जो है हर किसी को आना ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश की जानकारी नहीं है तो लाइफ में आप जो है कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए लाइफ इज इंग्लिश जो है एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, देखिए आज आप लोग को इंग्लिश जो है एकदम बेहतरीन तरीके से बताने जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों क्या है कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको वर्णमाला जो है वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है ना। वर्णमाला में ये आपका जैसे ये है तो ये आपका व्यंजन वर्णमाला है, और ये आपका क्या है, ये आपका स्वर वर्णमाला है। तो स्वर वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और एक और है 12 खड़ी, ठीक है ना। तो 12 खड़ी तो ये आपको अच्छे से देखिए अभी आप लोग के याद कराते हैं, ठीक है ना। याद कराते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में अच्छे से याद करा देंगे। इसके बाद इन सब का प्रयोग करके हम लोग हिंदी नाम का अंग्रेजी नाम बनाएंगे, और आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, A to Z बनाकर पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे, और इन सब के मदद से आप लोग जो है इंग्लिश जो है बोलने की भी कहीं ना कहीं बोलने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, याद पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। याद कर लेंगे, ये याद करने का मतलब है एक बार देख लेते हैं। आप लोग देख लेंगे तो आप लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद चलिए फिर उसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। पहले क्या है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ बता देते हैं। देखिए क का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है, क का अंग्रेजी के, ख का के एच, ग का अंग्रेजी जी, घ का जी एच, अंग का यन, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का क्या हो जाएगा जे, झ का जे एच, य का एन, ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अड़ा से एन। त का बच्चों टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, न का यन, प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, म का यम, य का वाई, र का आर, ल का एल, व का वी, श का यस एच, षटकोर स का एस एच, स का यस, ह का यच, छ का के एस एच, त्र का टी आर, ज्ञ का जी वाई। ये तो हम लोग अच्छे से देख लिए। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्णमाला के जो है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ का ए, आ का डबल ए, आ का डबल ए, ई का आई, बड़ी ई से डबल ई, बड़ी ई से डबल ई भी होता है, आई भी होता है। अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से यू, डबल ओ और यू भी होता है, ठीक है। डबल ओ और यू दोनों होता है। अभी हम लोग देखेंगे जब प्रयोग करेंगे बच्चों। री का आर आई, ए का ई, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग। एक होता है अंग, एक होता है अह। क्या होता है अह, ठीक है। तो अंग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, अंग और अह। अंग का अंग्रेजी हो जाता है ए एन, और अह का अंग्रेजी होता है ए एच। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसी तरह से 12 खड़ी होता है। 12 खड़ी में क का अंग्रेजी के, का अंग्रेजी के, छोटी की का के आई, बड़ी की का के डबल ई, छोटा कू का के यू, बड़ा कू का के डबल ओ, के का के ई, कै का के ए आई, को का के ओ,
क का KAU, कं का KAN। और एक आपका छूटा हुआ है कह, क्या है कह, ठीक है ना। तो कह का अंग्रेजी क्या हो जाता है KAH, ये होता है कह का अंग्रेजी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या है इन सभी के मदद से हम लोग जो है इंग्लिश बनाना यानी हिंदी नाम का उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। पहले कोई नाम बनाना सीखते हैं। चलिए देखिए, जैसे कोई नाम है आपका, जैसे क से जैसे कि ये आपका व्यंजन वर्ण वाला है ना, तो पहले हम इस पे बनाएंगे। जैसे क से बना देते हैं, या इसमें से कोई भी ले लेते हैं, जैसे ध से बनाते हैं। किस पे हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे ध से बना देते हैं, म से बना देते हैं, न से बना रहे हैं, कोई भी बना देते हैं, प से बना देते हैं। आप जिससे कहें, चलिए हम बना देते हैं प से। प से मान लीजिए किसी का नाम है पलक, क्या नाम है पलक। तो पलक का अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पलक में बच्चों प है और प में अ की मात्रा है, और इसके बाद क्या है ल है, ल में अ की मात्रा है, और फिर क्या है क है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो प का अंग्रेजी अभी हम लोग देखे हैं, प का अंग्रेजी पी, प का पी, तो प का पी। और इसके बाद क्या है अ का अंग्रेजी, यहाँ से देखिए अ का अंग्रेजी ए, और ल का अंग्रेजी यल, ल का यल, और इसके बाद अ का अंग्रेजी ए, और क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा के। ये हो गया पलक, क्या हो गया पलक। इस तरह से आप जो है नाम बना सकते हैं आराम से। ये जितने भी व्यंजन वर्णमाला है इन सभी का जो है इसी तरह से बना के आप जो है आराम से बना के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक नाम और बना लेते हैं। जैसे कि एक नाम और, जैसे धवन, धवन मान लीजिए नाम है धवन। तो धवन का बनाएंगे तो ध का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, ध का लिखेंगे DH, और व का अंग्रेजी V, और न का अंग्रेजी N। अब देखेंगे कि ध के बाद अ की मात्रा आएगी, ध के बाद किसकी मात्रा आएगी अ का, तो अ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों A। और इसके बाद क्या है व है, व के बाद अ की मात्रा आएगी तो लिखेंगे A, और लास्ट में न है, तो लास्ट में जब कोई अक्षर आता है तो उस पर अ की मात्रा नहीं लगता है, न पे कोई अ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो ये आपका हो गया धवन, क्या हो गया धवन। इस तरह से देखिए नाम बना सकते हैं आप लोग आराम से। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग याद कर लिए हैं 12 खड़ी व्यंजन वर्णमाला अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यानी कि हम तो आराम से इन पे सब पे बनाना सीख गए हैं। कोई नाम हो तो इस पे जो है बिना यानी मात्रा का, तो बिना मात्रा का बनाना सीख लिए हैं। अब मात्रा का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मात्रा का प्रयोग करके हम लोग जो है कोई शब्द लिखते हैं और फिर उसका अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे लिखा है, जैसे देखिए अ से ए, आ से डबल ए होता है। तो जैसे लिखा है, जैसे हम देख लेते हैं की, जैसे लिखा है की किसान, क्या है अभी लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है किसान, तो किसान का बनाएंगे किसान, किसान का कैसे बनाएंगे, तो देखिए क का अंग्रेजी के होता है, अब क पे बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा है, क पर छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा से आई होता है, तो आई। स है, स का यश होता है, स पे आ की मात्रा है। देखिए आ का अंग्रेजी डबल ए भी होता है, सिंगल ए भी होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं। किसान और न का अंग्रेजी एन, तो किसान ऐसे लिखा जाएगा और किसान ऐसे भी लिखा जाएगा। क का अंग्रेजी के, क पर छोटी की मात्रा है तो आई। स का अंग्रेजी यस, स में आ की मात्रा है तो आप ए लिखेंगे, और न का एन किसान। किसान ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखिए, इसमें हम लोग देखिए आ की मात्रा देख लिए, अ की मात्रा देख लिए। अब इसके बाद क्या है छोटी की मात्रा भी देख लिए। अब बड़ी की मात्रा से चलिए बना लेते हैं एक आध ठो। बड़ी की मात्रा से बनाते हैं, जैसे क्या है बड़ी की मात्रा से जैसे लिखा है दी पा
दीपावली। मान लीजिए दीपावली लिखा है, इसका बनाएंगे तो देखिए क्या है, द है, द का अंग्रेजी डी, द पर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और इसका प से पी, प में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, डबल ए नहीं लिखना है, ठीक है ना, ए, फिर व का वी, और व में अ की मात्रा है तो ए, और ल से हो जाएगा यल, और ल पे बड़ी की मात्रा है तो लास्ट में जब भी बड़ी में ई की मात्रा आएगी तो वहाँ पे आई लिखेंगे। तो ये हो गया दीपावली। क्या बन गया, दीपावली। बताइए समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसी तरह से और बना लेते हैं। हम लोग दीपावली बना लिए हैं, और देख लेते हैं, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग अ से देख लिए हैं, आ से देख लिए हैं, छोटी से देख लिए, बड़ी से देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं, जैसे कि बड़ा ऊ से बनाते हैं। बड़ा ऊ से क्या होता है, डबल ओ भी होता है, यू भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बड़े यू से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे कि कोई नाम है पूजा, पूजा हो गया, सूरज हो गया, इस तरह का नाम है तो पूजा को बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, प का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, प का अंग्रेजी पी होता है, और प पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो बड़ी ऊ की मात्रा से देखिए डबल ओ होता है तो आप लिखेंगे डबल ओ। और ज का अंग्रेजी क्या हो जाता है, ज का अंग्रेजी होता है जे, ज का अंग्रेजी बच्चों जे, तो लिखेंगे जे, ज में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ये आपका हो गया पूजा। क्या बन गया, पूजा। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं? अब इसी तरह से हम लोग और देख लेते हैं, कोई और थोड़ा सा जो आपको लग रहा हो कि सर ये कठिन है, ये बता दीजिए। जो कठिन आपको लगेगा वही बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे लिखा है री से बना लेते हैं, री से बनाते हैं बच्चों। जैसे लिखा है ऋषभ, क्या लिखा है, ऋषभ। मान लीजिए किसी का नाम है ऋषभ है, तो ऋषभ का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, री का अंग्रेजी क्या हो जाता है आर आई, श का होता है एस एच, और भ का बी एच, और देखिए ऋष में अ की मात्रा आएगा तो ये लिखेंगे। तो ये आपका हो गया ऋषभ। क्या हो गया, ऋषभ हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से और देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों, किसका हम लोग कर लिए प्रयोग। अ का कर लिए, आ का कर लिए, जो छोटी बड़ी, छोटा यू, बड़ा यू, री से कर लिए। अब बचा है ई, तो ई से देखेंगे, जैसे लिखा है ई से देखेंगे ई डबल जी लिखा है। क्या लिखा है, ई डबल जी। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, एग। इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, एग। तो यहाँ से हम लोग जैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यानी कि ए से बना लेते हैं कोई शब्द। जैसे लिखा है नेहा, क्या है, नेहा। तो नेहा का बनाएंगे तो देखिए न है, न का अंग्रेजी एन होता है, और न पे ए की मात्रा है, न पे ए की मात्रा है, ए से ई होता है। और ह है, ह का अंग्रेजी एच होता है, ह में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। तो ये आपका हो गया नेहा। क्या हो गया, नेहा। इसी तरह से और देख लेते हैं एक आध, ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा है औरत लिखा है, जैसे औ से बनाते हैं तो मान लीजिए औरत लिखा है, तो औरत का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब औरत का वो, अब कहेंगे वुमेन। आप ऐसे मत लिख दीजिएगा वुमेन, ठीक है ना, ये नहीं लिखना है आपको, ये आपको नहीं लिखना है। हिंदी नामों का अंग्रेजी बना रहे हैं तो आओ का अंग्रेजी हो जाएगा ए यू, आओ का अंग्रेजी ए यू हो जाएगा, और र से आर हो जाएगा, र में अ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और त से बच्चों टी। तो आपका हो गया औरत। क्या हो गया, औरत। बताइए समझ में आया ना? अब इसके बाद और देख लेते हैं, चलिए एक आध नाम और देख लेते हैं, जिससे आप लोग के मन का जो डाउट है ख़त्म हो जाए। अब जैसे ओ से देख लेते हैं, तो ओ से जैसे लिखा है
नाम, सोनम किसी का नाम है तो नाम बनाएंगे, सोनम का अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो शो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यस ओ, स पर ओ की मात्रा है तो स पे ओ की मात्रा, और न की अंग्रेजी एन, और म का अंग्रेजी एम, और देखिए पढ़ेंगे शो न में आ की मात्रा आएगा तो लिखेंगे ए, तो ये आपका हो गया सोनम। क्या हो गया, सोनम। बताइए ठीक है, समझ में आया ना। चलिए बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश आप अच्छे से सिखाइए और मुझे इंग्लिश लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए क्या है कि अब इस पे जो है अब इसमें जब पढ़ाएंगे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का अच्छे से पढ़ाएंगे, तब आप लोग अच्छे से सीखेंगे। 10 मिनट में आप लोग क्या सीख पाएंगे बताइए, 10 मिनट में जो है कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक ना। 10 मिनट में आप लोग यही सीख पाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्र यार फ्रेंड दोस्त जो भी हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, और आप लोग के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।